नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल से खबर है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंसलबन स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी जब भी आए मध्य प्रदेश को नई सौगात देकर गए। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी हम सबको रोड शो के माध्यम से आशीर्वाद देने आ रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। भोपाल में भी 7 मई को चुनाव होने हैं। भोपाल लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में करेंगे प्रचार रोड शो के माध्यम से। और वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग का भी काम है वोटिंग को बढ़ाने के लिए वह काम करे। हनुमान जयंती की बधाई आशीष जी ने दी है। मेरी अपनी ओर से भी आपका स्वागत है, बधाई है। हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है। चुनाव का दूसरा चरण सामने आ गया है और एक चरण सफलता के साथ पूरा हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश में अभी तक उनके द्वारा दी गई सौगातें अगर अपन हिसाब लगाएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की सौगातें तो सीधे सीधे हमको मिली है। और उसमें भी इस 100 दिन के टेन्योर की बात करेंगे तो 35,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, इसी 100 दिन के अंदर एक नई परियोजना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला के 70,000 करोड़ की रहेगी। और 45,000 करोड़ की एक परियोजना जो हम सबके लिए केन बेतवा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें कई हर्डल थे, वो उसको दूर करने का भी बड़ा इसी के माध्यम से एक रास्ता मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अक्टूबर 2014 में और ख़ास करके सब मिला करके 2 अक्टूबर 2023 में ग्वालियर में 19,000 करोड़ की, ऐसे करके कई भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास के पुराने रिकॉर्ड देखें, उसकी तुलना में नए रिकॉर्ड हम देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सब क्षेत्रों में समान रूप से जितना ध्यान देना चाहिए थे मध्य प्रदेश का, जो हम स्लोगन चला रहे थे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। अकेले रेलवे का मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे का 2013 के पहले 150 करोड़ रुपया मात्र हमारे राज्य को मिलता है। आज की स्थिति में 15,500 करोड़ रुपया रेलवे प्रतिवर्ष अपनी इन व्यवस्थाओं के लिए खर्च कर रही है। ये रिकॉर्ड बताता है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश का केंद्र सरकार के लिए क्या महत्व है, मोदी जी का मध्य प्रदेश को लेकर क्या महत्व है। आईटी से लेकर इंडस्ट्री तक, इरिगेशन से लगा करके तमाम सभी क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान देते हुए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हमारे लिए तो ये सबसे अच्छा स्वर्णिम काल है जब उदारतापूर्वक संसाधन केंद्र सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिल रहा है। चूँकि चुनाव की बेला है और चुनाव की बेला में अभी इसी आचार संहिता के बाद से लगातार 7 अप्रैल जबलपुर, 9 अप्रैल बालाघाट, 14 अप्रैल नर्मदापुरम, 19 अप्रैल दमोह लगातार, और ये अब हमारे यहाँ इसी माह जो कल आने वाले वो 5वीं बार आएंगे। और ये एक सभा थी, लेकिन अभी कल की एक साथ हमारे 2 सभाएं रहेगी, एक सागर में, एक हरदा में और एक रोड शो हमारे यहाँ होने वाला है। कितना अच्छा एक प्रयोग माननीय मोदी जी ने यह भी किया है कि हमारे पास बड़े महानगरों में, मैं जबलपुर में मौजूद था स्वयं, बगैर बोले भी भाजपा का प्रचार कैसे करते हैं ये रोड शो के माध्यम से उनने करके दिखाया है। मेरे हाथ में भी कमल का फूल दिया, उनने भी कमल के फूल का चिन्ह लिया और मुंह से एक शब्द नहीं बोला, लेकिन पूरे रोड शो में कमल के फूल की जो हमारी इस चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है, तो ये भी एक कितना एक अनुपम तरीका है कि हमारे रोड शो में अंदर की तरफ घुस करके अपनी बात भी पूरी कर दो और वो आम सभा के लायक सारा तामझाम, भाषणबाजी वगैरह कुछ न करते हुए मौन रूप से भी अपने वोट की अपील करते हैं। ये यूनिक प्रयोग वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए महानगरों की तरफ से तो एक तरह से संदेश भी है कि प्रत्याशी का प्रचार भी हो जाए और भाजपा की बात भी हो जाए, और हमारे लिए ये जो आम सभाओं के लिए जो एक अनावश्यक बड़े महानगरों में कष्ट होता है कि जगह की दिक्कत आती, संख्या की परेशानी आती है,